नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्ती फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आज है 28 जून। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें तेज़ी का माहौल कंटिन्यू तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज निफ्टी 24,000 को तोड़ चुकी है, बट इसी बीच में कैसे एक कंपनी में आज हमें 20% का अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। इस कंपनी की बात की जाए, मैंने हमेशा दोस्तों इस कंपनी को लेके अपना कॉन्फिडेंस आप सब तक साझा किया है, शेयर किया है। बहुत लोग इस कंपनी के बारे में रेगुलर अपडेट सुन सुन के काफ़ी थक गए थे, पक भी गए थे और लिखते थे हम कि सर काफ़ी बोर हो चुका हूँ इस कंपनी को होल्ड करते करते। इन्वेस्टमेंट दोस्तों बोरिंग ही होती है, लेकिन यस, जब इन्वेस्टमेंट रंग लाती है ना, तब दोस्तों आपको असल जो अहमियत है पेशेंस का ना, वो समझ में ज़रूर आता है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी जिसको हमने हर एक टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा होल्ड किया है, बने रहने की ही बात कही है, उसमें तेज़ी का सुनामी देखने को मिल रहा है। चलिए गैस उस पर इन डेप्थ मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सो आई एम प्रिटी मच श्योर, 100% श्योर, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी साइकोलॉजी को समझते हैं, तो बहुत लोग थंबनेल देख के ही गेस कर लिए होंगे कि CDSL पे ये वीडियो बनने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्टॉक का नाम देखें, CDSL, जिसमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। कल दोस्तों बीती रात बहुत ही लेट नाइट मैंने CDSL में जो बोनस की खबर देखने को मिल रही है उसको लेके अपडेट भी किया था और एक चीज़ बताया था कि वॉल्यूम पे नज़र रखिए। अगर वॉल्यूम अभी के टाइम स्प्रेड होते हैं तो वहाँ पे 200 CDSL काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। CDSL 200 बीच में ना, मुझे अच्छे से याद है, आज से 15 महीना पहले, 14 महीना पहले 1700 के बाद सीधा हमें 950 900 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। आज वही कंपनी है कि 900 से भाग के सीधा 2400 के आसपास आ चुकी है। नहीं है दोस्तों कि मैंने इस कंपनी पे सिर्फ एक आध बार वीडियो बनाई, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस कंपनी में बहुत बार वीडियो बनाई और जिनकी रैली मिस भी हुई थी ना, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद जिस दिन स्टॉक में कॉन्सोलिडेशन फेज ज़्यादा होता है ना, आप बिल्कुल मत पैनिक करें। बिकॉज अगर साइडवेज पैटर्न में कंपनी जाती है तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन होता है। तो 6 महीने में दोस्तों कंपनी ने उतने बड़े पैसे नहीं बनाए, और एक दिन की बात की जाए तो कंपनी काफ़ी तेज़ भागी। इवन एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए, देखते ही देखते गए पैसे डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। DSL की बात की जाए, मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि सर मैंने होल्ड किया है, मैं क्या करूं, मैं नहीं खरीद पाया, मैं क्या करूं, मुझे एवरेजिंग करनी है, मैं क्या करूं, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, मैं उसको अंत में एट लास्ट में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आज तो गैस जो परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी तगड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न आप सबको अच्छे से पता है कि CDSL के जो मैनेजमेंट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि अब बोनस देने का टाइम आ चुका है और 2 जुलाई को दोस्तों मीटिंग होने वाला है, जहाँ पे कंपनी फाइनली बोनस का जो रेशियो है ना उसको लेकर डिक्लेयर करने वाली है। यहाँ दोस्तों कभी बोनस की खबर आती है और ऑफकोर्स स्टॉक स्प्लिट की खबर आती है, अगर कंपनी में टेलविंड है तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। BSE आपको याद होगा ना कि कैसे बोनस की खबर के बाद कंपनी वहाँ से 3 4 5 6 गुना भी हुई थी। तो सेम दोस्तों CDSL का 25 साल हो चुका था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे गैस बात की जाए कॉन कॉल में मैनेजमेंट से सवाल ही पूछा गया था कि सर क्या बोनस के बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस बोनस को लेकर कोई पुष्टि नहीं की थी। लेकिन यस, कुछ स्पेशल डिविडेंड को लेके 22 रुपये के आसपास इस बार हमें एक मोटा डिविडेंड रिसीव भी हुआ था, जिसका फल ये हुआ कि 25वीं एनिवर्सरी पे CDSL ने हाई डिविडेंड बांटा था। और जिस चीज़ को लेकर CDSL थोड़ी बहुत पीछे चल रही थी कि चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा दिया जाए बोनस को लेके, उसकी खबर हमारे सामने आ चुकी है। तो जी है गाइस, जैसे ही कंपनी में कल के दिन लेट इवनिंग NSE को अपडेट हुआ कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है 2 जुलाई को, तब से ही दोस्तों CDSL की बात की जाए बहुत लोगों के फोकस में रडार पे है। लेकिन बड़े पैसे दोस्तों वही इन्वेस्टर बनाए जिनको वैल्यूएशन करना प्रॉपर ज्ञात है। और सबसे पहले बिजनेस मॉडल, मैंने कहा सबको हमेशा इन सब बिजनेस मॉडल के बारे में बताया है कि कैसे लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी कंपनी को सही प्राइस में खरीदें और लॉन्ग टर्म तक बस होल्ड करते रहें। यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ मैं वेट कर रहा था उसकी खबर हमें देखने को मिल रही है। EOD की बात कीजिए, एंड ऑफ द डे 28 जून दोस्तों आप देख सकते हैं, हम देख के चौंकने वाले हैं। 2,17,16,546 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और 36 लाख दोस्तों शेयर्स की डिलीवरी। भले ही आंकड़े दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज हमको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे कि सर 16% के आसपास ही डिलीवरीज हुई है, लेकिन दोस्तों अगर 36 लाख शेयर्स की बात की जाए ना, अगर वो डीमेट अकाउंट में आ रहे हैं इस भाव पे, आपसे प्राइस को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि उतना वैल्यू लोगों ने पोजीशन उठाया है। भले दोस्तों परसेंटेज थोड़े कम हैं जो कि मैं मानता हूँ, लेकिन यस, अगर आप क्वांटिटीज़ की बात की जाए ना, 36 लाख की बड़ी क्वांटिटीज़ की बात की जाए, बहुत ही बड़ा होता है। और ऑफकोर्स
इतनी कि दोस्तों डीमैट में वापसी जो आती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए, कल ही मैंने इनके फंडामेंटल्स पे बहुत ही गौर दिया था और आपको साफ साफ इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया था। आज भी दोस्तों मुझे एक आध मिनट का समय दीजिए जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मेरी कमेंट्री से यही मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जो नेवर डाइंग कंपनी है। बहुत लोग 15% के प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी को उतनी प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन यस, पीछे से देखना ज़रूर है कि एफआईएस और डीएस की होल्डिंग कितनी है। पब्लिक की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा इसलिए है बिकॉज आईपीओ से ही बहुत पब्लिक इसको पकड़े हुए थे। तो रही बात दोस्तों सीडीएसएल ना, आने वाले दिनों में जितना नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट्स बढ़ेगा, सीडीएसएल का बिजनेस उतना ही अच्छा करेगा। जितने आईपीओस आएंगे उतना ही दोस्तों हमें सीडीएसएल को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यही सब का इस रीज़न की वजह से ना हम लोग बिज़नेस को देखते हैं और ख़राब टाइम में एवरेजिंग करने का बड़ा फैसला रखते हैं, जिससे क्या होता है कि इनिशियली हम लोग को लगता है कि हम लोग पीछे चल रहे हैं, बट जब उस कंपनी में तेज़ी आती है तो एक आध साल में ही दोस्तों 5-7 साल के पैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। मतलब कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत के संग कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अपने बॉटम से कंपनी सीधा 2x हो चुकी है। और जो गाइस थोड़ा सा भी हिम्मत किए होते हैं 900 के पास एवरेजिंग करने का, उनके पैसे गाइस 2.5x होते हैं। रही बात प्राइस टर्निंग बीच में गिर के 45-42 के आसपास गए थे हम, जो भी के टाइम 60 के आसपास जा चुके हैं। रही बात कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ऐसा लगता है कि शायद वैल्यूएशन बहुत ही बबल जोन में है। मैं इनको बता दूं, एक समय से डीएसएल का जो पिक पी है ना, वो 65-70 के आसपास था, जो बहुत ही लंबे टाइम तक उस लेवल पे ट्रेड भी किया था बिकॉज पीछे से इनके अर्निंग से भरे थे। बीच में अगर इस कंपनी की बात की जाए, हमें वही 35 के आसपास 32 के पी के आसपास देखने को मिला था, जिसको लेके मैंने साफ साफ बहुत बार कमेंट्री की थी कि बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज कोई कंपनी को अगर प्राइस वैल्यूएशन की अकॉर्डिंग आप उनके अर्निंग्स के नीचे खरीदते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो रही बात इस कंपनी के जो मीडियन पी है वो 37 के आसपास है, जो उस पी से थोड़ा महंगा तो है, लेकिन दोस्तों आने वाले 4 क्वार्टर से मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स ऑफ डीमैट्स अकाउंट्स और न्यू आईपीओ बुक से इस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कि परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों हमने देखा भी था कि कैसे इस कंपनी को लेके कितना लोग काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन यस, वही कहानी है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं ना, तो छोटी मोटी नेगेटिविटी से और प्राइस कॉन्सोलेशन से आपको पैनिक नहीं होगा। बिकॉज मैंने आपको याद है बताया भी होगा कि जब मार्केट बुलिश फेस में आएगा ना, न्यू आईपीओ से और डीमैट अकाउंट खोलने से सीडीएसएल को टॉप लाइन में फ़ायदा होगा। टीटीए में गए 7% सेल्स से कंपनी अभी 30% के आसपास सेल्स में आ गई है। मतलब एक गजब का स्पाइक अप हमें देखने को मिला, जिसका फल ये हुआ कि कंपनी के टॉप लाइन जो पिछले कुछ समय से सैचुरेशन पॉइंट पे थे, अभी के टाइम ना काफ़ी उम्दा वे से ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। बिकॉज टीटीएम का दोस्तों एक समय जो सेल्स है ना, वो 7% के आसपास था, मुझे अच्छे से याद है। और उस समय कंपनी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों मार्केट में बुलिश फेस आया ना, डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी। और यही दोस्तों न्यू निवेशक आने से ना डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और जैसे का इस डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी ना, टीटीएम में सेल्स के संग प्रॉफिटेबिलिटी ये बढ़ी। और यही रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से डीएसएल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी अभी भी डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व्स की मामले की बात की जाए 1300 करोड़ जो बहुत ही अच्छा रिजर्व्स है, इसलिए गाइस कंपनी ने फाइनली डबल रिवॉर्ड किया। एक तो हाई डिविडेंड जो बहुत ही अच्छी बात है, अब बोनस है ऑफकोर्स रिजर्व से ही जाता है। जो मेरे हिसाब से कंपनी के पास इतना पैसा तो है जो आराम से ये बोनस को बांट सकते हैं। बहुत लोग के मन में कैसे दुविधा हो सकता है कि सर प्रमोटर की होल्डिंग 15% है, क्या बहुत डरने की बात है। और रही बात पब्लिक की होल्डिंग 45% है। आप जाके 200 पीक पब्लिक होल्डिंग देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि उस समय सीडीएसएल 5-6 में चलने वाला स्टॉक था, आज वहाँ से गैस 5 गुना हो चुका है। तो बिजनेस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में एचडीएफसी बैंक ने भी गैस सीडीएसएल में माल बेचा था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात की जाए, उनकी तरफ से बड़ी बिकवाली आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी वन वे रैली करी। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि वन वे के पहले कंपनी पेशेंस टेस्ट नहीं की, झुलाई नहीं, लेकिन ये जो गैस पेशेंस को झेलना जानते हैं ना, उनके बड़े पैसे ज़रूर बन रहे हैं। तो बहुत लोग इस आंकड़े को देखने के बाद शायद निवेश नहीं करते हैं, तो वो गैस उनका निजी मामला है। लेकिन ये इस कंपनी में गैस पहले से ही पब्लिक होल्डिंग कुछ ज़्यादा है। बीएसई के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक ऑफरोड किया, बट जिस प्राइस पे वो ऑफरोड किया वहाँ से भी गैस स्टॉक 70% के आसपास चढ़ चुकी है। तो किंतु परंतु बहुत सारी बात है कि सर करना क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर 20% के आसपास रैली एक दिन में विटनेस होती है तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग डे में थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। अगर 20% स्टॉक भाग गए, जिनके पैसे एक दिन पहले 20% से नीचे थे और एक दिन के बाद 20% से ऊपर हो गए ना, उसमें बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर भी होते हैं। अगर वो लोग एग्जिट करते हैं तो ऑफकोर्स वॉल्यूम थोड़ा ड्राई अप होगा और कंपनी
हो सकता है कि फिर से गैस जो पुराना एक बहुत बड़ा पीक था 2268 उसके आसपास देखने को मिले। तो अगर आपको एंट्री करना है सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं, अपना सूझबूझ से, अपनी मंशा से, अपना जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये तो इसको रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन यस इतना ही बोल सकता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल प्ले करना है ना, 2268 के आसपास अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे धीरे धीरे बाई करें। इसके गाइस नीचे जितना कंपनी मिलती है तो धीरे धीरे अपनी बाइंग संख्या को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आज के दिन गाइस 20 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम्स ना ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा पार्टी माल में इसमें घुसा है इस मैदान में। और 36 लाख के आसपास शेयर्स की डीमेट में वापसी ये बतलाता है कि कोई तो बड़ा पार्टी है जिसने आज के दिन भरपेट माल को एक्युमुलेशन किया भी है। वीकली चार्ट की बात की जाए, इसमें भी गैस वॉल्यूम के बारे मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है और कंपनी ने फाइनली अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड को काफ़ी हद तक एक्सीड कर दिया है। बात दोस्तों मंथली चार्ट की, तो कंपनी इतने भागने के बावजूद भी आरएसआई इंडेक्स स्ट्रॉन्ग तो है, बट यस बहुत ज़्यादा ओवरबॉट मैं नहीं बोलूँगा। कंपनी अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के संग अगर बायो डिप्स करने का मौका देती है 1268 के बाद, अगर छोटी मोटी फॉल इंटेंस होती है उसमें घबराइएगा मत, बिकॉज इस कंपनी ने बहुत बार हमें बहुत ही एम्पल टाइम में घुसने का, खरीदने का मौका दिया। एक तो कैसे ये फेज़ था, एक तो ये फेज़। आप चाहें तो अपने निजी कॉल से अपना बाई सेल कर सकते हैं। ये कैसे मैं फिर से बता दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यस अपने पुराने पोजीशन को अगर आप होल्ड करते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ट्रेमेंडस होगा। तो कितने लोगों ने कैसे CDSL खरीदा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राइस कितने पे आपने खरीदा था बताइएगा, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया, जिससे लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों का फ़ायदा भी हुआ होगा। जो तो इस कमेंट बॉक्स में मुझे देख के ना काफ़ी खुशी भी होती है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।